कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो में हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के पहले उसके बारे में थोड़ा सा और बातें जान लीजिए। फर्स्ट चीज़ तो यह है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, आखिर कैसे बनाया गया, क्यों। अच्छा देखिए, √4, तो आप √4 का वैल्यू याद कर लीजिएगा, कितना होगा 2। यदि आपसे यही पूछ दिया जाए -√4 का वैल्यू, तो आप यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि √4 का एक सजेशन था। देखिए 2 × 2 = आप इससे एक बाहर निकालते हैं, या 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 यानी -2 है 2 वैल्यू ऑफ √4। बट अंडर रूट इसे आप केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, -2 × 2, और दोनों में कोई इक्वल नहीं है, सो इसे आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही कुछ बात हुआ। जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयोटा। क्या नाम था? आयोटा। सबसे पहले उन्होंने ये बात पे गौर किया और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया। फिर वहीं से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, और बहुत सारे मैथमेटिक्स इस पर सॉल्व किया गया है। तो चलिए आयोटा ने आखिर क्या कहा उसके बारे में अब जानते हैं। तो देखिए कंडीशन कैसा जाता है, √-4, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, √-1 × 4। आयोटा ने भी ऐसा ही किया और -1 को कुछ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, यानी कुछ वैल्यू -1 = I² पुट कर दिए, यानी I² है -1 अंडर रूट एंड आई का वैल्यू कितना हो गया, √-1। इसे आप याद रखिए, I² = -1, इसे ज़रूर याद रखिए। सो इससे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, √-1 का वैल्यू कितना हुआ, I² × 4। अब आप रूट से कुछ बाहर निकाल सकते हैं, I² को I और 4 का 2, तो पहले आप डिजिट लिखिएगा, उसके बाद लेटर 2 × I = 2I। तो अब आप सीख गए होंगे कि √4 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा और बातें बता देता हूँ। ऐसे देखिए, आप यहाँ केवल जाने I² = -1, I² -1। नेक्स्ट थिंग जान लेते हैं, I के पावर यदि 0 होगा, I के पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा। कितना? 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट, I के पावर 1, I का पावर 1, इसका वैल्यू -1 होता है। ओ सॉरी, इसका वैल्यू I ही होगा, क्योंकि I के पावर 1 तो I ही होगा। फोर्थ, I² = -1 आप जान लिए। अब I के पावर 3, इसका वैल्यू कितना होगा, पहले आप इसे तोड़ लीजिए, I² × I, आप इसे तोड़ सकते हैं। I² का वैल्यू कितना है, -1, एंड I का वैल्यू I, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, -1 × I = -I। 4 एंड नेक्स्ट 5,
आई के पावर 4 इक्वल टू, इसका आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आप आई के पावर 4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, और फिर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड फिर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस एंड 1 into 1 1। सो द वैल्यू ऑफ आई के पावर 4 इक्वल टू 1। इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सवाल सॉल्व करेंगे, बहुत क्वेश्चन। चलिए अब एग्जांपल लेकर समझते हैं। फर्स्ट, आई के पावर 8, आई के पावर 8। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, पहले आप क्या करिए, आई और 8 है, सबसे इजी है, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, आई के पावर 4 इक्वल टू 1। तो आप यहीं से शुरुआत करिए क्वेश्चन को पाने के लिए। पहले आप क्या करिए, 4 से 8 में डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आई के पावर 4 और आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, सॉरी पहले आप इसे लिखिएगा फिर स्क्वायर टू। आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होगा एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी आई के पावर 8 का वैल्यू कितना हुआ, 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई के पावर 12 नहीं, थोड़ा और हार्ड लेते हैं, 22। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप सबसे पहले इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 4 इंटू मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20, क्योंकि इससे कम ही हमेशा रखना है, और जो ज़्यादा हो जाए उसे आप एक बार और कर दीजिए। आई स्क्वायर कितना ज़्यादा हुआ, 2। देखिए यहाँ 40 और यहाँ 22, 2 यहाँ पर बच गया, तो ऐसे क्या करिए, आई स्क्वायर कर दीजिए। और आई के पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 का पावर 5 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1। आई के पावर 5 का वैल्यू, सॉरी आई 1 के पावर 5 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो इससे और थोड़ा आगे लेवल का एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, जो थोड़ा सा केवल हार्ड होगा, अंडर रूट -1 की पावर 90, अंडर रूट -1 का पावर 90। तो अभी हमने आपको बताया था आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी आई इक्वल टू अंडर रूट -1। सो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1 इक्वल टू आई पावर 90। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, इसे आप 4 से डिवाइड करिए, आई 4 इंटू, तो कितना होगा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, और कितना बच जाएगा, आई पावर 2 बच जाएगा। आप अलग डिवाइड करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं विश्वास है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। टू टाइम्स होगा, सॉरी 2, देखिए 22 एंड 2 जो बचिएगा उसे क्या करिएगा, यहाँ पे अलग कर दीजिएगा आई स्क्वायर, क्योंकि पावर हमेशा ऐड होता है। आई के पावर 4 इक्वल टू वैल्यू 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, हेंस द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1 का पावर 90 इक्वल टू -1। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ, आई के पावर -71, आई के पावर -71। ये थोड़ा सा एग्जांपल नेक्स्ट लेवल का है, जिसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले क्या करिए, जो किसी भी नंबर का यदि पावर निगेटिव हो तो आप क्या करते हैं, उसे 1/, कर इसे पॉजिटिव कर देते हैं, फिर उसे वैसे ही सॉल्व करिए। वैल्यू कितना होगा, वैल्यू इसका होगा
आई एंड 4 से इसे डिवाइड करिए तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करिए कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 17 इंटू आई के पावर 3, so the value of I के पावर 4 इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन I के पावर 17 इंटू I के पावर 3 एंड 1 अपॉन वैल्यू ऑफ इतना इक्वल टू 1 एंड I क्यूब। तो इसका क्या होता है बताए हैं आपको, माइनस आई। वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस आई। और 1 का मान कितना होता है आपको पता होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी इधर माइनस है तो इधर भी से लगा सकते हैं, यानी माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस आई स्क्वायर अपॉन माइनस आई। आई 1 माइनस कैंसिल, आई केवल कितना बच जाएगा यहाँ पे, आई। हेंस द वैल्यू ऑफ इतना इक्वल टू आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा टफ होगा जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 81 लीजिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में। माइनस अंडर रूट 81। सबसे फर्स्ट इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू 81। -1 का वैल्यू कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू और 81। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आई इंटू और 81 का 9, यानी 9 आई। कितना वैल्यू हो गया, 9 आई एज द वैल्यू ऑफ इक्वल टू 9 आई। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और हो सके तो आप घर पे बनाइए। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ। अंडर रूट -25 को आप बनाइए घर पे इसे।